जय श्री हरि। आध्यात्मिक धारा के सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत है। हिंदू धर्म में व्रतों और त्योहारों का विशेष महत्व है, लेकिन जब बात एकादशी की आती है तो इसका स्थान सभी व्रतों में सर्वोपरि माना गया है। एक वर्ष में सामान्यतः 24 एकादशियां होती हैं, लेकिन जब अधिक मास, जिसे हम मलमास या पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, आता है तो एकादशियों की संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इसी दुर्लभ एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। चूंकि अधिक मास हर 3 साल में केवल एक बार आता है, इसलिए ये एकादशी भी 3 वर्ष में एक ही बार प्राप्त होती है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति इस दुर्लभ एकादशी का व्रत सच्चे मन से करता है, उसे न केवल पृथ्वी पर सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, बल्कि मृत्यु के पश्चात वो सीधे गोलोक या वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। आइए इस विशेष अंक में हम पद्मिनी एकादशी के गूढ़ महत्व, इसके संपूर्ण पूजा विधि, नियम और उस दुर्लभ पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे जिसने एक निसंतान राजा का भाग्य बदल दिया था। अधिक मास को मल मास कहा जाता था, जिसके कारण कोई भी देवता इस मास का स्वामी नहीं बनना चाहता था। तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस मास को अपना नाम दिया, पुरुषोत्तम मास। इसलिए इस पूरे महीने में भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा का अनंत गुना फल मिलता है। पद्मिनी एकादशी इसी पवित्र मास की कुंजी है। पद्म पुराण के अनुसार जिस प्रकार नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, ग्रहों में सूर्य और देवताओं में भगवान नारायण श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सभी मासों में पुरुषोत्तम मास और व्रतों में एकादशी श्रेष्ठ है। इस व्रत के प्रभाव से बड़ा पापी भी पाप मुक्त हो जाता है। जो फल वर्षों की कठोर तपस्या, बड़े बड़े यज्ञों, स्वर्ण दान और तीर्थ यात्राओं से भी प्राप्त नहीं होता, वो केवल एक पद्मिनी एकादशी का व्रत करने से सहज ही मिल जाता है। इस महाव्रत की तैयारी एकादशी से एक दिन पूर्व यानी दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाती है। दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन में लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, बैंगन और तामसिक पदार्थों का पूर्णतः त्याग करना चाहिए। मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, क्रोध या द्वेष की भावना नहीं लानी चाहिए। पद्मिनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने इष्ट देव का स्मरण करें। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करें, अन्यथा घर पर ही नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल और आंवले का रस मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ और पीले रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। स्नान के पश्चात सूर्य देव को तांबे के लोटे से अर्घ दें। इसके बाद हाथ में जल, पुष्प और अक्षत लेकर पद्मिनी एकादशी व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेते समय मन ही मन कहें, हे त्रिलोकीनाथ, आज मैं निराहार रहकर आपकी शरण में हूँ। मेरे इस व्रत को निर्विघ्न पूर्ण करने की शक्ति मुझे प्रदान करें। आइए अब जानते हैं इस दुर्लभ एकादशी की पूजा विधि क्या है। घर के ईशान कोण या पूजा स्थल को अच्छी तरह से शुद्ध कर लें। एक लकड़ी की चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं। चौकी पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और बाल गोपाल की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद एक तांबे या मिट्टी के कलश में शुद्ध जल भरें। उसमें थोड़ा सा गंगा जल, एक सिक्का, सुपारी और दुर्वा डालें। कलश के मुख पर आम या अशोक के 5 पत्ते रखकर उस पर एक नारियल स्थापित करें। नारियल पर कलावा लपेटना ना भूलें। सबसे पहले भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराकर उन्हें पीले चंदन का तिलक लगाएं। भगवान को पीले पुष्प, विशेषकर गेंदा और कमल अर्पित करें। इस पूजा में तुलसी दल का सर्वाधिक महत्व है। भगवान को अर्पित किए जाने वाले नैवेद्य में तुलसी का पत्ता अवश्य रखें, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते। भगवान को ऋतुफल, मिष्ठान और पंचामृत का भोग लगाएं। इसके बाद भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें और विष्णु सहस्त्रनाम, पुरुषोत्तम मास महात्म्य या नारायण कवच का पाठ करें। पद्मिनी एकादशी में रात्रि जागरण का विशेष महत्व बताया गया है। जो साधक रात भर जागकर भगवान के भजनों, कीर्तन और मंत्रों ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता है, उसके कई जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं। रात्रि के चारों प्रहर में भगवान की आरती करनी चाहिए। अब हम उस अत्यंत पावन और चमत्कारिक व्रत कथा का श्रवण करेंगे, जिसे सुनकर बड़े बड़े पाप धुल जाते हैं। ये कथा स्वयं श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर महिष्मति नाम की एक अत्यंत समृद्ध और वैभवशाली नगरी हुआ करती थी। इस नगरी पर महान और प्रतापी राजा कृतवीर्य का शासन था।
राजा कृतवीर्य के पास सब कुछ था जिसकी एक मनुष्य कामना कर सकता है। अथाह धन, विशाल सेना, अटूट ऐश्वर्य और एक सुखी प्रजा। राजा की 1000 रानियां थीं, जिनमें इक्ष्वाकु वंश की राजकुमारी पद्मिनी उनकी सबसे प्रिय और पटरानी थी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी राजमहल में गहरा सन्नाटा था। राजा कृतवीर्य के आंगन में किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। 1000 रानियों में से किसी से भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। शास्त्रों में कहा गया है कि संतानहीन का घर सूना होता है, और राजा के लिए उनका ये विशाल साम्राज्य भी एक सूने जंगल के समान हो गया था। पुत्र प्राप्ति की लालसा में राजा कृतवीर्य ने देवताओं की आराधना की, बड़े बड़े यज्ञ करवाए, अनुष्ठान किए, तीर्थ यात्राएं की और ब्राह्मणों को असीमित दान दिया। उन्होंने हर वो उपाय किया जो ऋषि और मुनियों ने सुझाया, लेकिन उनके भाग्य का ताला नहीं खुला। ऐसा प्रतीत होता था मानो उनके प्रारब्ध में पिता बनने का सुख लिखा ही ना हो। दिन प्रतिदिन राजा का मन राजपाट से उचटने लगा। उनके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो गया। एक दिन भारी मन से राजा ने अपना सिंहासन त्यागने और वन में जाकर घोर तपस्या करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र, स्वर्ण मुकुट और आभूषण उतार फेंके और सन्यासियों के वस्त्र धारण कर लिए। जब राजा की ये स्थिति उनके परम प्रिय पतिव्रता रानी पद्मिनी ने देखी तो उनका हृदय भी विदीर्ण हो गया। रानी पद्मिनी ने सोचा, पति के बिना पत्नी का जीवन निरर्थक है। राजमहल के सुख विलास को एक क्षण में त्याग कर रानी पद्मिनी भी अपने पति के साथ नंगे पांव घने और दुर्गम वन की ओर चल पड़ी। राजा और रानी गंधमादन पर्वत पर पहुंचे। वहां राजा कृतवीर्य ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या आरंभ कर दी। तपस्या का स्तर इतना भयानक था कि राजा ने पहले अन्न का त्याग किया, फिर केवल फल फूल पर रहे, उसके बाद केवल जल ग्रहण किया और अंततः जल भी त्याग कर केवल वायु पीकर तपस्या करने लगे। 1-2 वर्ष नहीं बल्कि पूरे 10,000 वर्षों तक राजा ने ये घोर तप किया। ग्रीष्म ऋतु की चिलचिलाती धूप, वर्षा ऋतु की भयंकर जलधारा और शीत ऋतु की हड्डियों को कपा देने वाली ठंड। राजा बिना हिले डटे रहे, लेकिन फिर भी भगवान नारायण प्रसन्न नहीं हुए। इस कठोर तप के कारण राजा का शरीर पूरी तरह से सूख कर अस्थि पंजर मात्र रह गया। उनकी सांसें उखड़ने लगी। अपने पति की ऐसी जर्जर और मृत्यु तुल्य अवस्था देखकर रानी पद्मिनी का धैर्य जवाब दे गया। वो फूट फूट कर रोने लगी। अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए व्याकुल रानी पद्मिनी भटकते हुए महर्षि अत्रि के आश्रम में जा पहुंची। ये कोई साधारण आश्रम नहीं था, ये महासती अनुसूया का तपोवन था, जहां उनके तेज से हिंसक पशु भी अपना बैर भूल जाते थे। महासती अनुसूया को देखते ही रानी पद्मिनी उनके चरणों में गिर पड़ी और अश्रुपूर्ण नेत्रों से बोली, हे माता, मेरे पति ने 10,000 वर्षों तक देवताओं की आराधना की, अपना शरीर सुखा दिया, किंतु फिर भी हमें संतान की प्राप्ति नहीं हुई और ईश्वर प्रसन्न नहीं हुए। अब मेरे पति के प्राण संकट में हैं। हे सती, आप त्रिकालदर्शी हैं, कृपा कर मुझे कोई ऐसा महाव्रत या मार्ग बताएं जिससे भगवान प्रसन्न हो और मेरे पति के प्राण भी बचें और हमें एक प्रतापी पुत्र की प्राप्ति हो। रानी की करुण पुकार सुनकर माता अनुसूया का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने रानी को अपने गले से लगाया और अत्यंत प्रेम से कहा, हे पुत्री, तू धन्य है जो अपने पति के लिए इतना कष्ट सह रही है। मैं तुझे एक अत्यंत गुप्त और परम फलदायी व्रत बताती हूँ, जो फल हजारों वर्षों की तपस्या, करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं के दान और बड़े बड़े यज्ञों से भी नहीं मिलता, वो केवल एक व्रत से प्राप्त हो जाता है। हर 32 महीनों के बाद एक अधिक मास आता है। लोग इसे मलमास कहते हैं, लेकिन स्वयं भगवान विष्णु ने इसे अपना नाम पुरुषोत्तम मास दिया है। इस पवित्र मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, उसे पद्मिनी एकादशी कहते हैं। पुत्री, तुम मल मास के आते ही इस एकादशी का विधि विधान से और निराहार रहकर व्रत करना। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ, इस महाव्रत के प्रभाव से भगवान नारायण स्वयं प्रकट होंगे और तुम्हारी मुराद अवश्य पूरी करेंगे। सती अनुसूया से व्रत का संपूर्ण विधान जानकर रानी पद्मिनी ने अधिक मास की प्रतीक्षा की। मल मास के आते ही शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी के दिन रानी ने अत्यंत श्रद्धा और पवित्रता के साथ व्रत धारण किया। उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया, दिन भर भगवान विष्णु के स्वरूप का ध्यान किया और रात्रि के समय वन में ही भगवान की मूर्ति स्थापित कर चारों प्रहर जागरण किया।
भूख और प्यास से व्याकुल होने के बावजूद रानी ने रात भर भगवान के भजनों और मंत्रों का जाप किया। जैसे ही द्वादशी तिथि की प्रातः हुई, रानी के व्रत का पारण का समय आया। रानी की इस असीम भक्ति, समर्पण और पद्मिनी एकादशी के महापुण्य के प्रभाव से वैकुंठ के स्वामी भगवान नारायण स्वयं वहां खींचे चले आए। अचानक पूरे वन में दिव्य प्रकाश फैल गया और गरुड़ पर सवार होकर भगवान विष्णु रानी पद्मिनी के समक्ष प्रकट हो गए। भगवान ने अत्यंत मधुर स्वर में कहा, हे भद्रे, उठो, मैं तुम्हारे पद्मिनी एकादशी के व्रत और तुम्हारे पति व्रत धर्म से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मल मास की एकादशी मुझे मेरे प्राणों से भी प्रिय है। तुम्हारे इस एक व्रत ने तुम्हारे पति के 10,000 वर्ष की तपस्या की कमी को पूरा कर दिया है। मांगो, तुम क्या वरदान चाहती हो? रानी पद्मिनी ने गदगद कंठ से कहा, हे कृपा निधान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो वरदान मेरे पति को प्रदान करें, क्योंकि मेरा हर पुण्य उन्हीं को समर्पित है। तब भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य दृष्टि राजा कृतवीर्य पर डाली। भगवान की दृष्टि मात्र से ही राजा का शरीर फिर से युवा, हष्ट-पुष्ट और तेजवान हो गया। भगवान ने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारी पत्नी के इस परम पावन व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे सभी दुख दूर करता हूँ। अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांगो। राजा कृतवीर्य ने हाथ जोड़कर कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मुझे एक ऐसा महाबली और सर्वगुण संपन्न पुत्र चाहिए जिसे देवता, असुर, नाग, गंधर्व, यक्ष या कोई भी मनुष्य युद्ध में पराजित न कर सके, जो तीनों लोकों में अजय हो। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और अपने धाम लौट गए। इसके कुछ समय पश्चात रानी पद्मिनी के गर्भ से एक अत्यंत तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। ये बालक कोई और नहीं बल्कि सबसे महान सम्राट कृतवीर्य अर्जुन बना, जिसे दुनिया सहस्त्रबाहु के नाम से जानती है। कृतवीर्य अर्जुन इतना शक्तिशाली था कि उसने अपने 1000 भुजाओं के बल पर तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की। यहाँ तक कि जब लंकापति रावण ने उसे चुनौती दी तो कृतवीर्य अर्जुन ने रावण को भी युद्ध में पराजित कर कई महीनों तक बंदी बनाकर रखा था। ये सब केवल और केवल पद्मिनी एकादशी के व्रत का ही चमत्कार था, जिसने एक निसंतान और मृत्युशैया पर पड़े राजा को त्रिलोक के सबसे महान योद्धा का पिता बना दिया। जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसके जीवन से दरिद्रता और दुर्भाग्य सदा के लिए दूर हो जाते हैं। जय श्री नारायण। कथा श्रवण करने के बाद अब आइए जानते हैं कि इस व्रत का पारण यानी व्रत खोलना कैसे चाहिए। किसी भी व्रत का पूर्ण फल तभी मिलता है जब उसका पारण सही समय पर और विधि पूर्वक किया जाए। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। पारण करने से पहले प्रातः पुण्य स्नान कर भगवान की पूजा करें। इसके बाद किसी योग्य ब्राह्मण को घर आमंत्रित कर उन्हें आदर पूर्वक भोजन कराएं और कुछ दक्षिणा निकालकर मंदिर में दान कर दें। ब्राह्मण को विदा करने के पश्चात ही व्रत खोलने का विधान है। पारण के समय सबसे पहले तुलसी पत्र और जल ग्रहण करें, उसके बाद सात्विक भोजन करें। पद्मिनी एकादशी पर अन्न दान, वस्त्र दान और विशेषकर जल दान का विशेष महत्व है। चूंकि यह अधिक मास में आता है, इसलिए इस दिन मालपुए का दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। तो दर्शकों, ये थी पुरुषोत्तम मास में आने वाली दुर्लभ पद्मिनी एकादशी के व्रत की संपूर्ण कथा और महिमा। जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, आर्थिक तंगी हो, स्वास्थ्य की समस्या हो या फिर पारिवारिक कलह, इस एक व्रत को करने से नारायण की असीम कृपा प्राप्त होती है और जीवन के सभी अंधकार दूर हो जाते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको आज की विशेष प्रस्तुति पसंद आई होगी। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल आध्यात्मिक धारा को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बनने के लिए अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें ताकि वे भी इस दुर्लभ एकादशी का पुण्य प्राप्त कर सकें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना ना भूलें। जय श्री हरि। मिलते हैं आपसे आध्यात्मिक धारा के अगले वीडियो में एक नई कथा और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।